नादिया हुसैन। पहली मॉडल है जिसके साथ मुझे ऐसे नहीं मिलना पड़ा। इन्होंने तो बहन नहीं कहना, असी तुहानू कह दे कि प्लीज तशरीफ रखिए। फौरन आते के साथ इतनी इज्जत। मेरे दूसरे मेहमान मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी के झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। माशाल्लाह जितने मैंने शो कर लिया है तो लगता ही नहीं है कि मैं मेहमान हूँ। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे सारे रास्ते भी याद हो गए हैं कि कहाँ से आना है, कहाँ बैठना है और कब मुझे बुलाना है। अब तो चाय वाला मुझसे चाय भी नहीं पूछता, मुझे खुद ही मांगनी पड़ती है। वैसे तुसी उन मेहमान नहीं, तुसी उन्हें इस प्रोग्राम दी जान हो, बल्कि कॉमेडी दे सुल्तान हो। सही कह रहे हैं, अब आप मेहमान नहीं रहे शो में, चाचा हमारा मेहमान रह गया इस दुनिया में। जी छुरी फेर लो, नहीं तो चाइना वाले ने ले जाना जी। अच्छा, ऐसे बंदों के बारे में ऐसी बातें करते रहो ना कि ये 2 दिन का मेहमान है, और ऐसे बंदे बहुत टाइम निकालते हैं, लोगों को जलील करते रहते हैं, हर बंदे को झूठा करते हैं, घर वालों को झूठा कर देते हैं, जो कोई बददुआ देता है उसको भी झूठा करवा देते हैं। तो यार ये बंदा नहीं जा रहा, ये नाल दे सारे चले गए। हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान जिनको आते के साथ ही देखा इन्होंने और सब ने डर के बिठा दिया, क्योंकि उनकी माशाल्लाह हाइट शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती। हमारे मुल्क में भी लंबी हाइट वाली लड़कियां आना शुरू हुई हैं, वरना पहले बहुत छोटी छोटी होती थी। हाँ, ये मैन्युफैक्चर सबके साथ ऐसे बात करनी पड़ती थी। अब हम भी किसी के साथ रोक से बात कर सकते हैं। क्या है, जिन्ना कद बढ़ता जा रहे हैं ना माशाल्लाह, उतों किसी ने कहना बस कर दो, उन्हें बदल पाड़ने। अच्छा नादिया जी, डेंटिस्ट बनते बनते आपने मॉडलिंग शुरू कर दी, वो भी अपनी पॉकेट मनी के लिए। डेंटिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि मेडिकल फील्ड है तो अब बजाय डेंटिस्ट्री के अब मैंने थोड़ा सा अपना फील्ड चेंज करके एस्थेटिक्स में अब मैं आ गई हूँ। Okay. सो एटलीस्ट मेडिकल से रिलेटेड ही है, लेकिन बस थोड़ा सा फील्ड हट के हो गई है। अच्छा अच्छा, मगर ये भी आपने मुझे बताया कि पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग स्टार्ट की थी। हाँ, पॉकेट मनी के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री तो मैं कर ही रही थी, तो फोकस तो उसी चीज़ पे था। लेकिन क्योंकि जाहिर है एक शौक़ होता है जब आप यंगर होते हैं कि हमें पॉकेट मनी चाहिए, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो हर वक्त इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिर मैं ज़रा ये ट्राई करती हूँ। और पहला ही जो मेरा चेक था वो 25,000 का था, एंड विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट इवन एट दैट टाइम। और 25,000 में उस वक्त तो मैंने कोई 6 महीने जो है ना उसको आराम से एंजॉय किया है, और जो मेरा दिल चाहे वो मैंने खरीदा, और फिर भी पैसे नहीं खत्म हो रहे थे। उस टाइम पे मेकअप खरीदती थी चीजों के? हाँ, मेकअप और कपड़े और जूते, और जो एक पर्टिकुलरली लड़कियों की जो ख्वाहिश के हिसाब से। आपकी हर तरह से लक है माशाल्लाह, मतलब हाइट भी है, खूबसूरती भी है, और आवाज़ अच्छी है, और ऊपर से फिर मॉडल भी, और फिर ऊपर से पहली जो कमाई है वो भी 25,000 की है। मतलब हमने बड़े बड़े एक्टरों के मुंह से ये सुना हुआ है कि मेरी जो पहली कमाई थी वो तो मर गई थी, मुझे पैसे नहीं मिले। या कुछ ज़्यादा को बताएगा, कोई 10 रुपये बताएगा, कोई 20 रुपये बताएगा। 25,000 मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। मैं कहता है कि माशाल्लाह एडी लक है ताड़ी कि एलिज़ाबेथ दा जिथों कद मुकदा ना उथों ताड़ी लक शुरू होती है। कितना तो इनका गरारे करने का गिलास होता है, शायद इससे बड़ा ही हो। छोटी नहीं है तो बैठी बैठी बड़ी हो गई, समझ ही नहीं। उसको देखो रोने लग गई है। कौन रोने लग गई? ये मैं सदके जाऊँ, इतना क्यूट बेबी रोएगा? चलो 5 मिनट लगा लो। अच्छा, वो जो 25,000 रुपये मिले, आपने कहा कि फिर मैंने मॉडलिंग के देखे कि मुझे इतने अमाउंट मिला है तो मैं इसको कैरी भी करूँ, और आई वाज सो हैप्पी। बट पढ़ाई भी साथ थी आपके, और ये डेंटिस्ट्री भी, तो इन तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया? और पढ़ाई भी डेंटिस्ट्री की चल रही थी उस वक्त, स्टार्ट तो नहीं हुई होगी आपकी? मेरा जो पहला जो प्रोजेक्ट था वो मेरे डेंटिस्ट्री करने के लिटरली 6-7 महीने पहले था। अच्छा। सो उस वक्त तक जो था वो थोड़ा बहुत बिलबोर्ड्स वगैरह थे और जो पोस्टर्स वगैरह थे वो लग चुके थे। तो विंटर का कैंपेन था और मेरा जो कॉलेज शुरू होने वाला था वो भी जनवरी में शुरू हो रहा था। सो उसके कॉलेज शुरू होने से अराउंड 6-8 महीने पहले मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। सो
उसके जो पोस्टर्स थे वो हर जगह लग चुके थे। एंड जब मैंने कॉलेज शुरू किया तो लोगों को पता लग गया कि ये तो कोई सेलिब्रिटी है या ये मॉडल है। जो कॉलेज के जो एडमिन थे वो इतना उनको उस वक्त नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन जब मैंने ऑफ कोर्स जब एडमिशन हो गया तो उस दौरान उनको जब पता लगा कि अच्छा ये तो मॉडल है और ये तो मीडिया से इसका ताल्लुक है, तो फिर वो मेरे पीछे जो थे ना काफ़ी जिसे कहते हैं ना एक नज़रों के साथ वो लग गए। अब मेरी आदत नहीं थी कभी भी कि मैं लड़कों के साथ मैं जो है ना मेरे मतलब नॉर्मल गुफ्तगू सबके साथ कभी मैंने देखा लड़का या लड़की यूं नहीं आप देखती हैं, इंसान देखती हैं। हाँ, मतलब कि मेरा वो नहीं होता था कि जी इस तरीके से नहीं बात करनी और ऐसे नहीं, तो मेरी जो फ्रेंडली किस्म की गुफ्तगू हर एक से होती थी। सो वो कॉलेज वालों को हजम नहीं हुई कि ये तो एक तो मीडिया में ऊपर से ये कि इतनी ये सबके साथ फ्रैंक है। सो उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा ऑफिस में बुलाकर उन्होंने कहा कि जी हमारी नजरें आप पे क्यों मुझ पे क्यों है नजरें? तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि क्यों वो ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा अच्छा अब मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगी कि अगर तुम लोगों की नजरें मेरे पे हैं तो ये मत समझना कि मैं स्टूडेंट अच्छी नहीं हूँ। फिर मैंने उनको दिखाया कि मैंने मतलब अल्लाह का शुक्र है डिस्टिंक्शंस भी हासिल की और साथ साथ में मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी करती रहती थी, ट्रैवल भी होता था। अगर हम लोगों को लाहौर आना होता था शो के लिए तो मैं लिटरली सुबह कॉलेज जाके दोपहर की फ्लाइट लेके आती थी लाहौर और शो करके लेट नाइट फ्लाइट लेके मैं वापस जाती थी और अगले दिन फिर वापस कॉलेज। सो इस किस्म से मैं इतना रेगुलरली शोज करती थी कि मेरी आदत बन गई थी और सो रही होती थी मैं जहाज में और इस तरीके से मैं अपनी नींदें पूरी कर रही होती थी। तो जितना रेगुलरली मैं इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अगर होते थे तो फिर मैं बैक एंड फोर्थ मैं करती रहती थी। कई दफ़ा हफ्ते में 2-2 दफ़ा मैं इस तरीके से जा रही होती ट्रैवलिंग साथ। मेरे एक मेहमान है, मैं उनके बारे में बता दूं, वो किसी भी वक्त आज आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में। मैं उनको दावत दी है, उनकी शादी होने वाली थी और शादी होते होते कुछ ऐसा सीन सुनने को आया कि बड़े किस्से बन गए, बड़ी कहानियां बन गई। आएंगे तो खुद ही बता देंगे। खैर मैं नादिया आपसे पूछ रही थी कि जी आ गए। लो जी मैं आपका जिक्र ही कर रही थी और आप आ गए। देखिए ऐसा ही होता है मेरे साथ, मुझे जो भी याद करता है मैं पहुंच जाता हूँ। असल में आज आप लोगों को ये समझाने के लिए हूँ भाईजान, जरा शादी से गुरेज करना, शादी ना करना। क्यों जी? शादी अच्छी चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। जिन्ना दी हुई हैं वापस मोड़ दें भाईजान, इसका कुछ करें, आप अपनी शादियाँ वापस करें। क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को भी कह दूंगा बेटा शादी ना करना। कैसे कह देंगे? आप तो कह रहे शादी नहीं करूंगा। इतनी डिटेल में क्यों जा रही हो? शादी अच्छी चीज है लेकिन हमारी शादी में और गोरों की शादी में बड़ा फर्क होता है। अच्छा। जो गोरे हैं वो शादी एक ही दिन में बल्कि 10-15 मिनट में करके वो निकल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब शादी शुरू होती है ऐसे लगता है जैसे टेस्ट मैच शुरू हो गया। तेल, मेहंदी, ढोलकी, बारात, वलीमा एक ही चीज में लगे होते हैं। शादी दुनिया में जब शादी होती है तो वो खुशी मनाते हैं। असि इतने अपनी फुफियां मनाते रहने। फुफियां मना के बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। फुफियां नहीं मानदियां शादी तो बेचारे दूल्हे की तो जरा जिन्नी इज्जत होंगी ही नहीं है। जो सौ जाए हाय तेरी शादी तो सौन डे फिर हाय तू उठी के फिरी जान डे, वो बंदा क्यों मर जाए कितने? सौदा लैन गया तू दूल्हा होगा तो सौदा लैन जा रहे जो बंदा वेला बैठा तू बैठा रही, तेरा तो व्याह ना तू कख ना करी। बेचारे दूल्हे की तो जिंदगी कोई नहीं होंगी, ते प्यो भी नाराज मां भी नाराज। और तो साडे पाकिस्तान की जो शादी होती है, पंजाब की शादी जी ओदा एक बड़ा मजा आता उस शादी। अच्छा जी। हाँ वो बल्कि महीना पहले शुरू हो जाती है। स्नेह देने शुरू हो जाते हैं लोग, सदे देने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन बरात होंगी है उस दिन सवेरे 7 बजे ही बस भरनी शुरू हो जाती है और बस इंज भरती जिवें नवाज शरीफ का कोई जलसा होने लगा। बुढ़िया बुढ़िया माइया बुढ़े बुढ़े बाबे आ के बसा च बैठ जाते हैं। बाबे जो अपने लत्तों को साफा लपेट के नाल सिगरेट ला के बह जाते हैं। बुढ़िया बुढ़िया माइया हाथों च अमरूद फड़ के खा रही होंगे। उन्होंने मना करा अम्मा जी में कीड़ा इन्हें मेरा की कर लेना, तेरे चाचे ने मेरा की कर लिया, बड़ा बड़ा कुछ कर लेगा। तो छोटे छोटे बच्चे खिड़कियां जो मुंह बाहर कट के कुल्फियां खा रहे होंगे। तो कुल्फी चौके थले डिग रही होती, थले कुत्ता भी लगा होंगे।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹਮਾਮ ਅੱਗੇ ਤੌਲੀਏ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰੋਕੋ ਟੋਪੀ ਉੱਡ ਗਈ ਉੱਡ ਕੇ ਟੋਪੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂल्हे ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਐਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਆ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝੇਗੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੇਗੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਤੇਰਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਈ शादी जी बंदे ਨੂੰ करनी चाहिए लेकिन तरीके नाल करनी चाहिए औरत ते बंदे दा सत्यानाश करके रख देंदी भाई हाँ मेरी जनानी मैनू कहती है पिकनिक ते जाना मैं कब्रस्तान ले गया मैनू कहती है की बकवास मैं क्या इत्थे आने लई लोकी मरन डे वेलडन चाचा तेरे तो फल भी उत्थे ही हुंदे ने क्योंकि सबर दा फल खांदे तू कबर दा फल खाई जांदा हमारे इतने प्यारे मेहमान देखे आज हमारे शो की शान बनेंगे आइए तशरीफ रखिए जी बहुत सारी तालियों में